अपने आप में जनरल नॉलेज का हम इसको बोलेंगे कि जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन है सिलेक्टेड, वो यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आपके एंट्रेंस एग्जाम वनडे एग्जाम में 1 से 2 फुल फॉर्म रहती है और 1 से 2 फुल फॉर्म मीन्स 8 नंबर। तो एडीबी फुल फॉर्म पूछता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स की फुल फॉर्म पूछता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये आपके हर एंट्रेंस एंड वनडे एग्जाम में आई हुई है। सीडीएमए की जो सिम चलती थी उसकी फुल फॉर्म है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। सीडी रोम कंप्यूटर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ये भी आया हुआ है। एटीएम, एटीएम पर सबसे ज्यादा फोकस करेंगे, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, वहां पर ऑटोमेटिक भी ऑप्शन रहता है, ऑटोमेटिक। तो आपको ऑटोमेटिक नहीं लगाना है, ऑटोमेटेड पर जो है क्लिक करनी है। ये क्वेश्चन जो है सब लोग गलत कर देते हैं, इस क्वेश्चन पर सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर आपका 6, आरपीएफ। इसमें भी सबसे ज्यादा एरर करते हैं, तो इस पर भी आप फोकस करेंगे। आरपीएफ मीन्स होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, तो यहाँ पर प्रोटेक्शन की जगह पर पुलिस कर देते हैं कि रेलवे पुलिस फोर्स। तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, उसमें ये ऑप्शन रहता है रेलवे पुलिस फोर्स और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। तो ये आपका क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। उसके बाद है आरएसपीबी, रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड। जो रेलवे में भर्ती होते हैं तो वो इसमें हेल्प करता है। ये वनडे एग्जाम में आया हुआ है, आपके एंट्रेंस एग्जाम में नहीं आया हुआ है। यस, तो इस पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। बट आपका 8वें नंबर का क्वेश्चन है सार्क। ये आप इसको मछली मत समझना, उसमें मछली भी ऑप्शन रहता है कि सार्क क्या है। ये सार्क इस तरीके से कैपिटल वर्ड में आपके सामने आएगा, इसका मतलब है साउथ। ये यहाँ पर जो है थोड़ा सा इसमें जो गलत हो गया है, मैं आपको बता देता हूँ, इसकी अलग से लिख देता हूँ फुल फॉर्म। वो है साउथ एशियन एसोसिएशन, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल रीजनल कॉरपोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन। इसमें जो है आपके 8 मेंबर हैं, 8 सदस्य हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है सार का, तो ये इसमें जो थोड़ा सा गलत हो गया, तो इस पर आप इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन। और इसमें 8 मेंबर हैं इसके सदस्य, जैसे कि आपने सुना होगा यूएनओ, डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ, तो इनमें मेंबर होते हैं, ऐसी एक ये संगठन है। उसके बाद है आईआरसीटीसी, जो आप रिजर्वेशन करते हैं। तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बहुत कम आया है बट थोड़ा सा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, आ जाता है। साइन, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, बहुत बार पूछा जाता है, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एनआईएस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, इसकी फुल फॉर्म भी पूछता है और डेट भी पूछता है। तो 1961 में ये बनी थी एनआईएस। एमबीबीएस जो लोग करते हैं स्टूडेंट्स डॉक्टर बनने के लिए, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, ये भी फुल फॉर्म पूछी गई है आपके एंट्रेंस एग्जाम में, वनडे एग्जाम में, एलआईपी के एग्जाम पूछी गई है। नेक्स्ट मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर जो भी है एलआईसी की बात करूँ, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एलआईसी। ये इसकी डेट पूछी गई थी 1956 में, ये बनी थी 1956 में। डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ये डेट पूछता है कि इसका दिवस कब बनाया जाता है, डे कब बनाया जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। और ये जो है 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ बना था। ये डेट भी पूछ लेता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में, आप पेपर उठा के देख सकते हैं। नेक्स्ट है यूनेस्को, द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी भी फुल फॉर्म आपके एंट्रेंस एग्जाम में आती है, इसको भी फोकस करेंगे। डब्ल्यूएचओ, स्वास्थ्य से संबंधित जो भी प्रॉब्लम होती है, वैक्सीन बनाना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए हैं। वैसे मोस्टली सारी फुल फॉर्म को कवर करूंगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपने सुना होगा कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं डेट से रिलेटेड, कि कम कौन सा दिन बना जाता है या कौन सा डे बनाया जाता है, किस दिन को पड़ता है वो, इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो मजदूर जो दिवस बनाया जाता है, हम बात करें श्रमिक दिवस, वो 1 मई को बनाया जाता है। वर्ल्ड वीमेंस डे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप पेपर खोल के देखें, बीएचयू के, एलआईपी के, डीयू के, ये क्वेश्चन आपको बार बार मिलेगा।
वर्ल्ड हेल्थ डे, मतलब WHO जो बना था, WHO, वो 7 अप्रैल को जो है उसका उद्घाटन हो गया था। वर्ल्ड एड्स वो है कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। ह्यूमन राइट्स डे जो है 10 दिसंबर को। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया आपके एंट्रेंस एग्जाम में, आप देख सकते हैं पेपर खोल के। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, जो कि अब आने वाला है, 5 जून को बनाया जाता है। इसकी थीम भी पूछता है, तो इसकी जो आने वाला जो आपका वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो बनाया जाएगा, उसकी थीम देख लेना कि 2023 की थीम क्या है। यूनाइटेड नेशन डे 24 अक्टूबर 1945 को बनाया गया था, यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड लिटरेसी डे 8 सितंबर। वर्ल्ड टूरिज्म डे बहुत कम पूछा गया एग्जाम में, 27 सितंबर। वर्ल्ड रिफ्यूज डे ये भी छोड़ देंगे आप, 20 जून को। ये आपके वनडे एग्जाम में आए हुए, आपके एंट्रेंस एग्जाम में नहीं आए हुए। वर्ल्ड फूड्स डे यस 16 अक्टूबर, इसको भी आप छोड़ देंगे। 3 क्वेश्चन पर आप ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, बाकी उन सबको आप रट लेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्योंकि एक वनडे एग्जाम होता है। वनडे एग्जाम का मतलब होता है जो भी रेलवे, पुलिस, ग्रुप डी, जो ऐसे एग्जाम होते हैं उनको वनडे एग्जाम बोलते हैं। और एंट्रेंस एग्जाम का मतलब होता है जो भी डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम कराती हैं, जो है सिलेक्शन का जो चयन की जो प्रक्रिया होती है, उससे हम जो है दाखिला लेते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। अब हम बात करते हैं पिंक सिटी, जयपुर को बोला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सौरव बंगाल, मतलब बंगाल का जो दुख बोला जाता है, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, वो है दामोदर रिवर। स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, केरला, मसालों का जो राज्य बोला जाता है वो केरला को बोला जाता है। ब्लू माउंटेन किसे बोला जाता है, नीलगिरी, मतलब नीली की पहाड़ी जो बोलते हैं, काड़ामोम की पहाड़ी, हिल जो बोलते हैं वो नीलगिरी पहाड़ी बोलते हैं। सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल वो है अमृतसर। अमृतसर कहाँ पर है, पंजाब में। सिटी ऑफ प्लेस किसको बोलते हैं, कोलकाता। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, मुंबई। लैंड ऑफ 5 रिवर्स, 5 नदियां जब मिलती हैं तो उसको हम बोलते हैं पंजाब। और 3 नदियों का संगम कहाँ है, इलाहाबाद। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए। क्वीन ऑफ दी अरेबियन सी, कोची, जो कि आपका कोची बहुत ही एक ग्रीनरी वाला प्लेस माना जाता है, आइडलिक प्लेस माना जाता है, जो कि केरला में कोची। वेनिस ऑफ द ईस्ट, कोची को बोला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। कोची जो प्लेस है, यहाँ पर जो है हिंदुस्तान की हम बात करें, इंडिया की बात करें, तीनों समुद्र हैं, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, और हम बात करें आपका हिंद ओशियन, ये यहाँ पर इनकी कनेक्टिविटी होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिटी ऑफ गार्डन, बेंगलोर को बोलते हैं। सिटी ऑफ 7 हिल्स, वो रोम को बोलते हैं। और रोम जो है वो इटली की कैपिटल है, रोम। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट मैं बात करूं, डार्क कॉन्टिनेंट, वो अफ्रीका, मतलब काला महाद्वीप, काले लोग जो पाए जाते हैं पूरी दुनिया के अंदर, आपने देखा होगा, वो अफ्रीका। लैंड ऑफ द कंगारू, सबसे ज्यादा कंगारू जो देखने को मिलते हैं पूरी दुनिया के अंदर, वो है ऑस्ट्रेलिया। लैंड ऑफ द मिडनाइट सन, मतलब रात में जो है आपको सन देखने को मिलता है, वो कौन सा कंट्री है, वो है नॉर्वे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नॉर्वे, ओस्ले, इसकी कैपिटल ओस्ले। लैंड ऑफ राइजिंग सन, उगते हुए सूर्य का देश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप सब लोगों को पता होगा, ये क्वेश्चन आप सब लोग बचपन में पढ़ते हुए आ रहे हैं। लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट, जो पूरी दुनिया में जो सफेद हाथी जो देखने को मिलते हैं, वो कौन सी कंट्री है यहाँ पर देखने को मिलते हैं, वो है थाईलैंड। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, थाईलैंड। सिख मैन ऑफ यूरोप किसे बोला जाता है, वो तुर्की को बोला जाता है, जिसको हम बोलते हैं टर्की, हिंदी में तुर्की बोलते हैं। एक और क्वेश्चन है, जो काले हाथी होते हैं, हम ब्लैक एलिफेंट की हम बात करें, ब्लैक, वो कहाँ पाए जाते हैं, तो लाओस एक कंट्री है, लाओस, वहां पर सबसे ज्यादा काली हाथी जो है देखने को मिलते हैं, एशियन कंट्री है। ये बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके एंट्रेंस एग्जाम, वनडे एग्जाम में मिले हुए हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फर्स्ट इन इंडिया, भारत में सबसे जो पहले इन्होंने कोई उपाधि ली है, उन पर हम क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। एक्ट्रेस टू विन पद्म श्री अवार्ड, नरसिंह दत्त। आप BHU का, BPED का और MPED का पेपर उठा के देख लो, ये आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, भारत रत्न जो सबसे पहले इंडिया में किसको मिला था, तो श्री राजगोपालचारी, जो मैं आपको बताता हूँ, उस दिन बात कर रहा था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण और CV रमन।
ये 1954 में जब भारत रत्न की शुरुआत हुई थी, तो 3 लोगों को एक साथ मिला था। तो इनमें सबसे पहले किसका नाम आता है? सी राजगोपालाचारी का आता है, क्योंकि इनमें सबसे उम्र में ये बड़े हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कई बार क्वेश्चनों की कि जब एक साथ किसी चीज को, कोई व्यक्ति को कोई अवार्ड मिल रहा है या कोई भी चीज है, तो जो व्यक्ति उम्र में बड़ा होता है उसको हम पहले दर्जा देते हैं। तो तीनों को एक साथ मिलाता, तो सबसे पहले आपको टिक जो लगाना है, क्लिक करना है, वो राजगोपालाचारी को करना है। समझ लेंगे क्वेश्चन को। फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, स्वतंत्र भारत का जो पहला गवर्नर था ब्रिटिश, तो लॉर्ड माउंटबेटन था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर खोल के देख लो। फर्स्ट कैप्टन ऑफ टेस्ट क्रिकेट, सी के नायडू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर खोल के देख लो। आपके पेपर ऐप पे भी पड़े हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। वैसे मैं आपको जल्दी जल्दी एक उसी को मैं टेस्ट के तौर पे दूंगा आपको। आपके पेपर ही मैं जो प्रयास करूंगा कि जल्दी से जल्दी मैं आपको उनको खत्म कराऊं। फर्स्ट कंट्री इन टेस्ट क्रिकेट, लाला अमरनाथ। फर्स्ट कमांडर इन चीफ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, के एम करिप्पा। फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वल्लभ भाई पटेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आयरन मैन के नाम से इनको जाना जाता है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर, फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति बने थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फर्स्ट होम मिनिस्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वल्लभ भाई पटेल। आयरन मैन के नाम से जाना जाता है, इनको बिस्मार्क के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट मैन टू स्विंग अक्रॉस इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली जो पहली जो महिला या पर्सन था वो मीर सेन। फर्स्ट मिस यूनिवर्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुष्मिता सेन। फर्स्ट मिस वर्ल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रीता फारिया। फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर, रविंद्रनाथ टैगोर। किसमें? लिटरेचर में, साहित्य में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब लोगों को जो है अलग अलग फील्ड में जो है मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर, फर्स्ट ऑस्कर विनर बानु आस्तिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट वीमेन चीफ मिनिस्टर सुचिता कृपलानी, कहां पर बनी थी? यूपी, उत्तर प्रदेश। अगर पहले हम मुख्यमंत्री की बात करते हैं पुरुष में, तो वो गोविंद वल्लभ पंत हैं, गोविंद वल्लभ पंत। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आप फर्स्ट गवर्नर, उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर या भारत में कोई बनने वाली जो गवर्नर थी वो थी सरोजी नायडू। नेट एंगल ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। फर्स्ट वीमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मीरा साहिब फातिमा बीबी, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वीमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली बचेंद्री पाल, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वीमेन टू विन इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल, कर्णम मल्लेश्वरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट वीमेन टू गो इन स्पेस, जो जाने वाली थी वो थी कल्पना चावला। ये सारे क्वेश्चन हैं जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप नोट करेंगे और याद करेंगे।